पहने हैं, उसने कैसा मेकअप किया है, ये क्या है, वो क्या है। भाई पहली चीज़ तो जो लड़कियाँ सबसे ज़्यादा दूसरों पे कमेंट पास करती हैं ना, वो खुद को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती हैं। और बैक टू माय चैनल एंड आज मैं तुम लोग बताने वाली हूँ हाउ टू नॉट टेक सीरियसली पीपल, हाउ टू नॉट टेक सीरियसली क्रिटिसिज्म, टू बी अ बैडी। यार पहले तो एक तो हम राउंड फेस वालों की दिक्कत ही यही है कि हम लोग बैडी हो के भी बैडी नहीं लग सकते। पहले ये वीडियो ना सिर्फ बैडी एरा में जाना है, बैडी बनना है, सिर्फ इस चीज़ पे नहीं है। तुम्हें अगर बैडी नहीं भी बनना है, तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही रहना है, बट कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो लानी है ना भाई। एक क्यों क्यों दूसरों के पीछे बस रोते रहना है और दूसरों के बातों को अपने दिल पे ले लेना है एंड फिर पूरे दिन बस उनके ही बारे में सोचना है। क्यों? तुम वेले हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम कुछ भी करो, इनफैक्ट टाइम पास भी करो। तुम क्यों दूसरों की बातों में पड़ते हो कि वो इंसान क्या सोच रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है। जस्ट जस्ट सोचने दो उन्हें, क्योंकि एक पता है तुम्हें, पता है जो लोग सबसे ज़्यादा खुद में इनसिक्योर फील करते हैं वो दूसरों के ऊपर सबसे पहले कमेंट पास करते हैं और दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था और मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था पहले, बट देन एक मैंने खुद से एक बार ध्यान से, एक बार शांति से एक जगह बैठ के मैंने अपने दिमाग से सोचा कि क्या हो क्या रहा है मेरे सराउंडिंग में, मेरे आस-पास ये सब क्या हो रहा है। एक बार तुम लोग ऐसे ध्यान से बैठ के एक जगह सोचना। पहले यार एक बात बताओ, अगर हम लोगों ने सच में कुछ गलत किया होगा या फिर कुछ भी बेकार कर रहे होंगे, तो हमारे पेरेंट्स तो हमें बोलेंगे ना, लाइक हमारे मम्मी-पापा तो हमें बोलेंगे ही ना कि बेटा ये है, ये चीज़ गलत है एंड ऑल। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे मम्मी-पापा ने तुम्हें कुछ नहीं गलत कहा, तुम्हारे मम्मी-पापा ने ये नहीं कहा है कि नहीं, पेरेंट्स एंड सिबलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि ये गलत है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इसका मतलब तुम सही हो यार। आई मीन कोई कुछ भी कहे, बट हमारे पेरेंट्स ही एक होते हैं जो हमें सही से समझते हैं। मतलब वो सच में चाहते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा ही करें, हम लोग कुछ भी गलत ना। सो कोई अगर कुछ भी एडवाइस दे, बट अगर हमारे पेरेंट्स नहीं कह रहे हैं कि उनको ठीक है, उनको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, तो क्यों दूसरों की बातों में उलझ के फंसना है। आई मीन अगर मैं थोड़ा कुछ भी, अगर मैं कोई ड्रेस भी मुझे नहीं अच्छी लग रही होती है या मेरे पे नहीं अच्छी लग रही होती है ना, तो मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि ये चीज़ गलत, ये चीज़ ये ड्रेस तुम पे नहीं अच्छी लग रही है तो चेंज कर लो। तो जब मैं अगर कुछ कोई कांड करूँगी उसके बारे में तो मेरी मम्मी मुझे बताएँगी ना। सो इफ़ अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे सिबलिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो गलत। तुम बस फ़र्क ये है कि तुम ऐसे लोगों के आस-पास हो जो सिर्फ़ तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तुम्हें कभी भी ग्रो होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते हैं, बस इसीलिए वो तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं। सो इफ़ अगर तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी, एक तो पता है, अगर हम लोग कभी भी कुछ भी गलत करें ना, तो फिर हमारे दिल में भले हमें रिग्रेट ना हो, गिल्ट ना हो, बट अगर हम लोग ने सच में कुछ गलत किया हो तो हमारी कुछ तो फीलिंग आएगी, कुछ तो हमें लगेगा ही कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ, तो हमें अजीब लगेगा ही लगेगा। बट तुम्हें भी वैसा नहीं लग रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो वाई वाई तुम दूसरों की बातों को इतना सीरियसली लेते हो और दूसरों की बातों में इतना ज़्यादा ध्यान देते हो। जस्ट इग्नोर देम ना। और एक बात पता है, जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत गलत अच्छा जो भी बोले, बस लोग तुम्हारे बारे में बातें करें और तुम गलत ना हो, तो समझ लेना तुम सच में कुछ अच्छा ही कर रहे हो। लाइक मुझे बहुत पसंद है जब लोग मुझे हेट करते हैं और मुझे मेरे बारे में बातें करते हैं, कोई भी हो और मेरे बारे में कोई भी बातें करता है, मुझे बहुत पसंद है कि भाई अच्छी बात है ना, कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है ना, तो तुम फेमस हो रहे हो उससे, जिन लोगों को नहीं पता था ना वो भी तुम्हारे बारे में जान रहे हैं। एक बात बताओ, अच्छा तुम कहीं पे भी जाओ, एक कोने में कहीं पे जाओ, छोड़ो कहीं, अगर तुम एग्जिस्ट भी करते हो तो तुम बस एक कोने में बैठ के पड़े रहो, तुम्हारे कोई तुम्हें जानता नहीं है, कोई तुम्हारे में बातें ना करे, ये अच्छा है? या फिर लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, जाने, अच्छा बुरा कुछ भी बोलें, ये अच्छा है? एटलीस्ट मतलब अगर लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा अच्छा कुछ भी बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि तुम सच में कुछ कर रहे हो, उनकी तरह वेले नहीं बैठे हो। एक तो जो लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं ना कि इसने क्या पहना है, ये क्या, इसने क्या मेकअप किया है, तो फिर वो लोग तो पहले से सब खुद में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। लाइक मैं लाइफ में ऐसी भी लड़कियाँ देखी हैं जो कि दूसरी दूसरे गर्ल्स को कि इसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने कैसा मेकअप किया है, ये क्या है, वो क्या है। भाई पहली चीज़ तो जो लड़कियाँ सबसे ज़्यादा दूसरों पे कमेंट पास करती हैं ना, वो खुद को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती हैं। और जो ये लोग कहती हैं ना कि इसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, ठीक है ना, तुम्हें क्या करना है? अगर उससे बुरा, अगर एक तो अगर तुम लोग में से कोई भी इंसान अगर ऐसा करता है ना, तो प्लीज़ स्टॉप।
जस्ट स्टॉप। इससे तुम कोई अच्छे नहीं लग रहे हो। इनफैक्ट जो सामने वाला इंसान रहेगा, जो तुम जिससे तुम ये बात कहोगे कि इसने कैसे कपड़े पहने, ये क्या है, वो क्या है, उसे भी पता चल जाएगा कि तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो। तो पहले तो ये सब बकवास करना बंद कर दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा तुम अपने ऊपर ध्यान दो। अगर तुम इनसिक्योर हो तो फिर कुछ करो यार। अगर तुम्हें अपना वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, ग्लो अप चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उस पर वर्क करो। ये कौन सी बात हुई कि तुम दूसरों को इनसिक्योर फील कराओगे। तो पहली चीज़ तो जितने भी लोग ये कहते हैं ना, ये क्या, इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, सब बकवास है। वो लोग खुद को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। मैंने खुद एक मेरी क्लासमेट को देखा है कि उसने वो दूसरों के कपड़ों में, आई मीन जो गर्ल्स रहती थी हम लोग जब भी कहीं पे भी जाते थे, तो वो जो गर्ल्स अलग, दूसरी जो गर्ल्स रहती थी, वो हमेशा उन पे कमेंट पास करती थी कि उसने कैसे कपड़े पहने, उसने कैसा मेकअप किया भाई। एंड आई वॉज गेट सो फ्रस्ट्रेटेड। मतलब मैं इस चीज़ से इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ कि अगर उस इंसान ने जैसे भी कपड़े पहने हैं उसे वो पहनने दो, तुम्हें उससे क्या करना है। एंड अगर तुम्हारे अराउंड ऐसे कोई भी इंसान है जो तुम्हें तुम्हारे सामने ऐसे दूसरों के बारे में ये कहे कि इसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, सो जस्ट प्लीज़ उन सब से इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जाओ। मैं ये नहीं कह रही एकदम से ही कनेक्शन ही तोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं, बट ऐसा कोशिश करो कि तुम उससे दूर रहो। बिकॉज वो तुम्हारे सामने आज उस इंसान के बारे में बोल रहे हैं, तो कल किसी और के सामने तुम्हारे बारे में बोलेंगे। अगर उनको आज किसी और से दिक्कत हो रही है और वो ये चीज़ कि उसने ये कैसे कपड़े पहने हैं, क्या किया है, क्या नहीं, वो तुमसे कह रहा है, तो वो इंसान तुम्हारे बारे में कल किसी और से ज़रूर कहेगा। तो ऐसे लोगों से तो पहली चीज़ दूर रहा करो। और बहुत अच्छी बात है कि अगर वो इंसान तुमसे खुद ही दूर हो जाए। लाइक मेरे साथ भी यही हुआ है कि मेरी जो क्लासमेट थी, वो हम दोनों के बीच वही काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी एंड ऑल। बट उसका यही था कि वो दूसरी दूसरी लड़कियों पे कमेंट वगैरह पास किया करती थी, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो फिर मैं बस सुनती थी, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं थी। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना, तो तुम्हारी भी आदत हो जाएगी ऐसे बोलने की। जैसे ही मुझे एक बार याद है कि उसने कहा था कुछ कि इसने कैसे कोई भी एक दूसरी लड़की थी, उसके बारे में उसने कहा था कि इसने ये कैसे कपड़े पहना है, तो मैं भी उस चीज़ से फिर मैंने भी कह दिया हाँ। मतलब मैंने भी कह दिया हाँ कि हाँ, ये तो है कि इसने अच्छा नहीं पहना है। तो यहाँ पे मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि तुम जैसे लोगों के आस-पास रहोगे ना, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। मेरी भी सिचुएशन में यही हुआ कि मैं पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहती थी, बट वो बार-बार जब कोई इंसान तुम्हारे सामने कोई चीज़ बार-बार कहेगा कि इसने क्या किया है, क्या नहीं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे जैसा सामने वाला इंसान है। मैं भी उस फिर मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि मैं ऐसी कैसे हो गई कि मैंने हाँ कह दिया। मुझे उससे या तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए था, या तो फिर मैं उससे ये कहती थी कि ठीक है, उसे पहनने दो, जो उसे अच्छा लगे उसे वो पहनने दो। और अब तो ख़ैर वो जो मेरी फ्रेंड थी, मेरी क्लासमेट थी, जो मेरे से काफ़ी अच्छी हम लोगों की फ्रेंडशिप वगैरह थी। तो वो तो ख़ैर अब उसकी पुरानी फ्रेंड आने पर वो उसने मुझे छोड़ दिया। मतलब छोड़ नहीं दिया, बट हाँ, बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगी थी, तो वो उसके पास चली गई। उससे ज़्यादा बात-वात होने लगी, तो अब मेरे और उसमें तो कोई बात-वात नहीं होती है। लाइक बहुत पहले जब हम लोग मिले थे, तो तभी बात हुई थी, अब कोई बात-वात नहीं होती है हमारे में। तो ख़ैर मुझे स्टार्टिंग में तो बुरा लगा था, बट अभी मैं सोचती हूँ कि ये उतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहा करो यार। कि जो लोग तुम किसी और पे कमेंट पास करते हैं, वो तुम पे भी करेंगे। और ऐसे लोग खुद में इनसिक्योर होते हैं, तो वो तुम्हें भी इनसिक्योर ज़रूर फ़ील कराएँगे। और मैं अभी भी कभी सोचती हूँ ना कि हम लोगों की फ्रेंडशिप टूट गई, बहुत बुरा हुआ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली फ्रेंडशिप भी नहीं टूटी है, हम लोगों में बस ऐसी बात होना बंद हो गया है। बात वगैरह ना वो बात करती है, ना मैं बात करती हूँ, बट अगर हम लोग कभी मिलेंगे तो हम लोग में बात ज़रूर होगी। बट अभी मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, अगर उतनी बात नहीं होती है तो अच्छा ही है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना है। सो अगर तुम्हारे अराउंड कोई भी ऐसा इंसान है जो दूसरों पे कमेंट करता है, ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहो।
क्योंकि तुम भी फिर या तो खुद को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर, या तो तुम भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करने लगोगे, या तो फिर उसकी तरह तुम भी दूसरे लोगों पे कमेंट पास करने लगोगे। तो इन दोनों चीज़ों से तो अच्छा है कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो और खुद पे फ़ोकस करो। खुद के गोल्स हैं भाई, खुद के कुछ तो गोल्स होंगे, अचीव करना है, अगर उन सब पे फ़ोकस करो। क्योंकि ऑनेस्टली दूसरों पे कमेंट पास कर देने से तुम्हारे गोल्स नहीं कंप्लीट हो जाएँगे, और ऐसे लोगों के अराउंड रहने से तुम और भी ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करने लगोगे। तो ये सबसे तो अच्छा ही है कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने गोल्स पे ध्यान दो। अगर तुम्हें कुछ भी लगता है कि तुम नहीं अच्छे हो, ये है, वो है, वेट लॉस, वेट गेन, कुछ भी हो भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी में, उस पे फ़ोकस करो, अच्छी डाइट लो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे लोगों से प्लीज़ बहुत दूर रहो। और सेकंड थिंग, कभी इस चीज़ पे रोना मत रोना कि मेरी तो बहुत कम फ्रेंड्स हैं, या तो मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं हैं, और सबके फ्रेंड्स हैं लेकिन मेरी फ्रेंड नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। जस्ट शट अप। एक तो यार, मेरा मानना है कि कीप कम फ्रेंड्स रखो, बट अच्छे रखो। ये नहीं कि 1000 फ्रेंड्स हैं बट सारे बेकार हैं। एक कोई हमारी लाइफ में कोई एक अच्छा फ्रेंड भी हो ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर तुम्हारे पास कोई एक अच्छा फ्रेंड है ना, फिर बाकियों की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई छोड़ के भी चला जाता है ना, फिर भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कोई ऐसा इंसान नहीं भी है, कोई अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि किसी से एकदम बात करना बंद कर दो, बात करो, बट इट इज़ जस्ट कि कभी इस चीज़ का रोना मत रहो कि मेरे पास फ्रेंड नहीं है, मेरे पास फ्रेंड नहीं है। एक तो ये लोग जो कहते हैं ना कि ओहो! इसके पास तो फ्रेंड ही नहीं है, या फिर बहुत कम फ्रेंड है, ज़रूर इसमें ही कोई प्रॉब्लम होगी। चिट! ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट जिन लोगों के पास बहुत कम फ्रेंड होते हैं या फिर फ्रेंड नहीं होते हैं ना, वो लोग उनका दिमाग बहुत अच्छा होता है। तुम ये सोचोगे, इस पे ध्यान दोगे कि मेरी फ्रेंड नहीं है, मुझे फ्रेंड बनाना है। मतलब क्वालिटी गई भाड़ में कि वो जो फ्रेंड बनेगा वो कैसा रहेगा, कैसी अच्छी अच्छी फ्रेंड बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, इनसिक्योर नहीं रहेगी, कुछ नहीं। बस फ्रेंड बनाना है, और बस किसी के भी पीछे लग जाओ और फ्रेंड बना लो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत बनो और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी मत बनो। न्यूट्रल में रहो, सबसे अच्छे से बात न्यूट्रल में रहो, जब एक बैलेंस बनाओ। अगर कोई इंसान अच्छे से बात कर रहा है, उससे अच्छे से बात करो। कोई इंसान अगर तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उस इंसान से अच्छे से बात करने की। तुम्हारे साथ जो जैसा करे ना, तुम उसके साथ वैसा ही करो। ये कोई बात नहीं होनी चाहिए कि इस इंसान ने तो मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की, बट मैं इससे बहुत अच्छे से बात करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो महान हूँ। तुम्हें महान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी इंसान ने तुमसे अच्छे से बात नहीं की है, मत करो। ये कोई अपना ये तो सोचना ही मत कि किसी ने मुझे एक गाल पे थप्पड़ मारा तो मैं अपना दूसरे गाल भी आगे कर दूँगी। किसी ने अगर तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारा है ना, तो तुम उसके दोनों गालों पे थप्पड़ मारो। तुम अपना दूसरा गाल मत आगे करो। ये कोई नौटंकी यहाँ पे नहीं चल रही है कि कोई भी आके तुमसे कुछ भी कहेगा और तुम बहुत अच्छे से मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो सबसे अच्छे से ही बात करूँगी, मैं किसी से बुरे तरीके से बात नहीं करूँगी, कोई इंसान जैसा भी रहे मैं तो बहुत अच्छे से बात करूँगी क्योंकि मेरे को तो महान बनना है, मैं बहुत अच्छी हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हारे इन सब करने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर तुम लोग ऐसा करोगे भी, तो भी वो इंसान तुम्हें यूज़ ही करेगा। कोई तुमसे अच्छे से फ्रेंडशिप नहीं करेगा। इनफैक्ट जो तुम्हारे बचे-खुचे दोस्त होंगे ना, वो भी तुम्हें छोड़कर चले जाएँगे। तो ये सब तो करना ही मत। और बाकी यार, जियो अपनी ज़िंदगी जियो, फ्रेंड्स बन रहे हैं बनाओ, नहीं बन रहे हैं छोड़ो, कोई बात नहीं। अपने गोल्स पे फ़ोकस करो। ये सब ठीक है फ्रेंड्स, आई नो, जब स्टार्टिंग में सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है इन सबको कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और सब कुछ लाइक ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या ही हो रहा है मेरे साथ, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ये चीज़ हो रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं कि कोई भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके फ्रेंड्स उन्हें छोड़ देते हैं, मतलब उनकी फ्रेंडशिप फॉर सम रीज़न टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है। इन सब चीज़ों को सीरियसली मत लो। ठीक है, तुम्हें स्टार्टिंग में 1 दिन बुरा लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, इनफैक्ट 1 मंथ, बट इससे ज़्यादा तुम्हें खुद को बुरा लगने देना भी नहीं है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, ये सारी नौटंकियों से बाहर निकलो। अच्छे लोगों से मिलो जो तुम्हारे साथ सच में रहें अच्छे से, और अगर कोई ऐसा नहीं मिल रहा है देन जस्ट
और लाइक मैं तुम्हें बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड थी और उसने मेरे से फ्रेंडशिप किस वजह से तोड़ी? सिर्फ़ एक लड़के की वजह से। एक स्टूपिड से 2 कौड़ी, मैं उसे 2 कौड़ी का लड़का कहूँगी, वो उस लड़के के लिए उसने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दी। और भाई कुछ नहीं था और उस लड़के ने कुछ महीने के बाद उसे छोड़ दिया। तो पहले तो ये स्टुपिडिटी तुम लोग कभी मत करना। अगर तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है तो फिर उसे सँभाल कर रखो और कभी किसी लड़के, लड़की दूसरों के चक्कर में अपनी उस एक फ्रेंड को मत छोड़ देना। और अगर सच में कुछ मतलब ऐसे बहुत अच्छे लोगों से मिलना है ना, तो फिर अगर तुम और मैं ये भी नहीं कह रही कि अचानक से सबसे एकदम ही बात करना छोड़ दो और किसी से बात करने का ट्राई मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हमें सबसे बात करनी ही चाहिए, मतलब सबसे नहीं, लेकिन हाँ, एक हैबिट हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम सामने वाले इंसान से बात कर रहे हैं। वरना ऐसा हो जाता है कि जब हम लोग एकदम कन्वर्सेशन करना, लोगों से कन्वर्सेशन करना छोड़ देते हैं ना, तो हम लोग को सच में उस चीज़ की आदत नहीं रहती और हम लोग भूल जाते हैं कि बात कैसे किया जाता है। अभी सबके दिमाग में जो भूत चढ़ा है ना, चैट जीपीटी से बात करना, चैट जीपीटी से बात कर ली, तो किसी से बात नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट पता है, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अपने घर में मेरी जितनी भी मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, ग्रैंड-पेरेंट्स, इन सब के अलावा मेरी किसी से बात नहीं होती है। तो मैं भूल चुकी हूँ कि सच में कन्वर्सेशन करते कैसे हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं। सो बात करो और कोशिश करो कि तुम्हारे सराउंडिंग में अच्छे-अच्छे लोग हों, जो तुम्हारे ग्रोथ में हेल्प करें, ना कि इनसिक्योर फ़ील कराएँ। और अगर तुम्हें सच में किसी से बात करनी है, तुम्हें लग रहा है कि मुझे इससे फ्रेंडशिप करनी है, तो जाके एक बार ट्राई करो, बात करने की कोशिश करो। इफ़ वो इंसान अच्छा होगा तो तुम्हें एक बार में लग जाएगा और और तुम उससे अच्छे से फ्रेंडशिप करो। बट अगर वो इंसान तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो छोड़ दो उसे, इट्स ओके। So that's it for today's video. Hope you like this video and subscribe, comment, share